ओके स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब उसमें देखो डिफरेंसेस क्या है, बहुत सारे रूल है, बहुत सारे नियम है। देखो वो कौन कौन सा नियम है, कौन कौन सा रूल है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पहला रूल है, कोई भी वर्ड है तो उसमें आप यस लगा सकते हो तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए बहुत सारे नियम हैं। उसमें से पहला ये है कि आपको कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो उसमें लास्ट में क्या लगाओगे, एस। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखिए पहला है कार, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, कार्स, यस लगा दिया। सेम चीज़ सेकंड वाले में देखिए गर्ल्स लिखा है, गर्ल लिखा है, गर्ल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्ल्स। ठीक है, थर्ड वाला बॉय है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयज़। यहाँ पे क्या है चेयर, तो चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर्स। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे बल्ब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल्ब्स। फिर उसके बाद कैमरा है तो कैमरे का क्या हो जाएगा, कैमरास। वर्ड वही है, लास्ट में केवल क्या लिखा हमने, एस लगा दिया। समझ में आ गया, समझा। चलो ठीक है, अब यही सेम चीज़ हम लोग सेकंड वाले में चलते हैं, इसके आगे वाले में स्टेप पे चलते हैं तो मालूम पड़ेगा आपको क्या क्या चेंजेस होंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या होगा, सेकंड वाले में देखो आप सेकंड रूल क्या है, यहाँ पे कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में देखने का, लास्ट में ध्यान देना, लास्ट में देखना का क्या, यस है या फिर एस एच है या फिर सी एच है या फिर एक्स है या फिर जेड या फिर ओ। इन सारे जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, यस, एस एच और सी एच, एक्स जेड डब्ल्यू, एक्स जेड ओ, ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखना। ये अगर लास्ट में इसमें से कोई भी वर्ड आता है, कोई भी अल्फ़ाबेट आते हैं तो आपको क्या करना है, उसमें ई एस लगा देना है। समझा क्या, सिंपल सा है, ध्यान देना, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो बस, लास्ट में क्या है, एस, यस है ना, तो क्या लगेगा, ई एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस का क्या हो जाएगा, बसेस। वर्ड वैसे ही रहेगा, केवल ई एस लगेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो दूसरा है क्या, मैंगो, लास्ट में क्या है, ओ, बराबर ना, तो क्या लगेगा, ई एस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंगोज। समझा। उसके बाद क्या है, डिश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिशेस, ई एस। ठीक है। फॉक्स क्या हो जाएगा, फॉक्सेस। बॉक्स क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। समझ में आया, सिंपल है ना। ये खाली इतना आपको याद रखना है, एस, एस एच, सी एच, एक्स जेड और ओ, ये अगर लास्ट में है तो आपका क्या चेंज हो जाएगा, क्या आएगा इसमें, ई एस आएगा। समझ में आया, ये सिंगुलर फॉर्म में और ये प्लूरल फॉर्म में, समझ गए। चलो आगे का थर्ड स्टेप देख लेते हैं हम लोग क्या है। ओके देखिए यहाँ पे थर्ड रूल क्या है कि अगर लास्ट में कोई भी एक वर्ड है उसके लास्ट में क्या है, वाई है, लास्ट में क्या है, वाई, तो लास्ट में अगर वाई है तो वहाँ पे क्या चेंज कर सकते हो, आई ई एस लगाना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, ये आपको वाई हटाने का फिर उसके बाद आई ई एस लगाने का। जैसे आपने इसके पहले वाले में पढ़ा, आपने वर्ड वैसे ही था, आपने यस लगा दिया, और वर्ड वैसे ही था, आपने ई एस लगा दिया, उसमें आपने कुछ चेंजेस नहीं किए, बराबर ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर कोई भी वर्ड है लास्ट में वाई है, ठीक है, लास्ट पे क्या है, वाई है, वर्ड के लास्ट में वाई है, तो वहाँ पे हम वाई को हटा देंगे और वहाँ पे क्या लिख देंगे, आई ई एस। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए सिटीज़, यहाँ पे सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज़। देखिए सिटी, वाई हटाएंगे हम लोग, देखो सी आई टी, बराबर, वाई का हटा देंगे, आई ई एस, ये हो गया सिटीज़। सेम चीज़ कंट्री में करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हटाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई ई एस। समझा। सेम चीज़ लेडीज़, लेडीज़ का क्या हो जाएगा, लेडीज़, तो ऐसा हो जाएगा, देखो एल ए डी, वाई नहीं लिखेंगे हम लोग, आई ई एस। समझा। सेम चीज़ बेबी, तो बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज़, है ना, वाई हटाएंगे, ध्यान में रखना, वाई हटाएंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री, तो फैक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फैक्ट्रीज, आई हटा, वाई हटा देंगे, आई ई एस ऐड कर देंगे। समझा क्या। यहाँ पे ये जो ध्यान में रखना, केवल वाई लास्ट में होना चाहिए। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसके अलावा भी अगर वाई के पहले, एग्जाम्पल देते हूँ, जैसे यहाँ पे वाई है, ठीक है, वाई के पहले मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वाई के पहले अगर वॉवेल्स होंगे, वॉवेल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू, अगर इसमें से कोई भी वर्ड आता है वाई से पहले, वाई से पहले अगर इसमें से कोई भी वर्ड आता है
तो हम लोग y को नहीं हटाएंगे और IES नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे s। एग्जाम्पल के तौर पर बॉय, ठीक है, बॉय BOY बॉय, लास्ट में y है ना, अब उसको हम लोग बॉय को y को हटाकर IES नहीं लगाएंगे, समझा क्या। बॉय को हटाकर क्या करेंगे, सिर्फ बॉय को लिखेंगे और इसमें देखो ना y के पहले इसमें से कोई वर्ड आता है क्या, ए फिर ई या आई या फिर ओ या यू आता है ना, बॉय के पहले ओ आता है ना, आता है ना, y के पहले ओ आता है ना, ठीक है, y के पहले ओ आता है तो क्या हम लोग करेंगे, इसमें IES नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे सिर्फ BOY, उसके बाद केवल s लगा देंगे। समझ में आया। इस एग्जाम्पल के तौर पर टॉय TOY, y के पहले ओ आ रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे टॉयज, यस लगाएंगे, केवल IES नहीं लगाएंगे, समझा क्या। बहुत सारे वर्ड है जिसमें अगर ये लास्ट में y के पहले अगर ये इसमें से कोई भी वर्ड आते हैं तो उसको हम लोग y को नहीं हटाएंगे और IES नहीं लगाएंगे, केवल s लगाएंगे, ध्यान में रखना बस, ठीक है, इतने के लिए। और ये सब जो वर्ड है ना लास्ट में y है तो सीधा y को आप रिप्लेस कर दोगे, हटा दोगे और IES वहाँ पे जोड़ दोगे, समझा क्या, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, अगर कोई भी वर्ड है लास्ट में यफ है या फिर EFE है, यफ है या फिर FE है, यफ है या फिर FE है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको वर्ड को हटा देंगे। कौन क्या हटा देंगे, यफ और FE, उन दो वर्ड में से यफ और FE हटा देंगे अगर लास्ट में है तो, ठीक है। उसको हटाने के बाद क्या हम लोग वहाँ पे लिख देंगे VES, ठीक है। तो यहाँ पे VES देखो कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो वाइफ मतलब पत्नी एक, ठीक है, और वाइफ्स मतलब बहुत सारी पत्नियाँ, तो देखो कैसे हो जाएंगे, होती नहीं है फिर भी देखो यहाँ पे, ठीक है। वाइफ का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लास्ट में देखो FE है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे WI, FE नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिख देंगे VES, ठीक है। यहाँ पे मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, ज़रा समझ लेना, ठीक है, WIVES, मैंने FE को हटा दिया, देखो, ठीक है। अब सेकंड वाले में देखो थीफ मतलब क्या होता है, चोर, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट में F है ना, EF है, ये ध्यान देना, EF है, FE नहीं है, यहाँ पे F है, ठीक है, तो F को हटा देंगे। यहाँ पे देखो F और FE उन दोनों को हटा के रिप्लेस कर देना है VES से, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे THIE, F नहीं लिखेंगे VES, समझा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो LIFE, लाइफ मतलब जानते हो, ठीक है, तो लाइफ को क्या हो जाएगा, लास्ट में देखो FE है ना, तो FE नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्या लिख देंगे VES, लाइफ्स, समझा। उसके बाद नाइफ का क्या लिखेंगे KNI, FE है ना, तो FE नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे VES, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे वुल्फ है तो क्या लिखेंगे WOL, F नहीं लिखेंगे VES लिख देंगे, वुल्फ्स, समझा क्या। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल में क्या क्या चेंजेस होंगे अगर लास्ट में F और FE है तो, समझा। चलो आगे बढ़ें। तो अगला क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल में क्या होगा, यहाँ पे आपका कुछ भी चेंज उसमें यस और या फिर ES या फिर IES या फिर VES नहीं लगेंगे। इसमें क्या होता है कि ये स्पेलिंग डायरेक्ट चेंज हो जाता है, समझ गए। यहाँ पे आपको कोई भी E या ES या फिर S या फिर VES नहीं ऐड करना है, देखना ध्यान से। यहाँ पे मैन है, मैन अगर एक आदमी है तो मैन, और बहुत सारे हैं तो क्या लिखेंगे मैंस नहीं लिखेंगे, क्या लिखते हैं हम लोग MEN, मैन। वुमेन एक औरत है तो बहुत सारे औरत है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे WMEN, स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, समझा। सेम चीज़ टूथ मतलब क्या होता है दांत, ठीक है, और टीथ मतलब क्या होता है बहुत सारे दांत, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टूथ का टीथ। चाइल्ड मतलब एक, और बहुत सारे बच्चे हैं तो चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा, स्पेलिंग चेंज, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे चिल्ड्रेन, ठीक। उसके यहाँ पे देखिए माउस का क्या हो जाएगा माइस, ठीक है। फूड का क्या हो जाएगा फीट, और पर्सन का क्या हो जाएगा पीपल। समझ में आया क्या, समझा, इजी है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये डायरेक्ट स्पेलिंग चेंज हो जाती है, इसमें कोई भी आपको दूसरा चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा स्पेलिंग चेंज होगा सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते समय, ध्यान रखना, ठीक है।
तो अगला पे चलते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होता है, कोई भी चेंजेस वहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए मैंने इतने सारे वर्ड लिखे हैं, यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल में सेम वर्ड होता है, ध्यान में रखना, ये इतने सारे वर्ड हैं, ठीक है। और भी हैं तो मैं अगले लेक्चर में वो बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको इतने वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं कि इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला क्या है, होमवर्क। होमवर्क आपको होमवर्क वो होमवर्क ही होता है, अब होमवर्क्स नहीं हो जाएंगे, समझा, ठीक है। सेम चीज़ नॉलेज, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन है तो मतलब एजुकेशन ही रहेगा सबके लिए, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लक देखिए सेम चीज़ रहेगा, हेल्प सेम रहेगा, यहाँ पे आपका जो ग्रीड है वो भी सेम रहेगा। फिर यहाँ पे जो वर्क है, वर्क मैंने बताया ना, वर्क्स ऐसा नहीं होगा, वर्क मतलब आपका प्लूरल और सिंगुलर दोनों है, ठीक है। इस सारे वर्ड क्या है, सिंगुलर और प्लूरल में दोनों वर्ड जगह आप इस दोनों जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे होनेस्टी दिया है, मिल्क दिया है, मिल्क समझ रहे हो ना, मिल्क और वाटर, ये सब क्या है, सिंगुलर और प्लूरल में सेम वर्ड रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं रहता, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया एडवाइस, हो गया शुगर, हो गया, ठीक है। ये सारे जो भी इतने वर्ड है, वेदर, मॉड, बटर वगैरह सब, ये क्या है, सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही रहेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है ना। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं कोई नया टॉपिक लेके, ठीक है, ओके।